मुजफ्फरनगर से डॉक्टर शहजाद सिद्दीकी। मैं डॉक्टर कफील खान साहब से ये सवाल करता हूँ, जिस वक्त वो जेल में थे तो उन्होंने अपने आप को मुस्लिम समाज से बताकर केंद्र सरकार को और योगी सरकार को ये बताने की कोशिश की थी कि ये मुस्लिम विरोधी हैं और मेरा मर्डर कराना चाहते हैं और मैं बेगुनाह हूँ, मुझे नाजायज़ तरीके से जेल में रखा हुआ है। और ख़ुद को मुस्लिम समाज का से बताकर उन्होंने कहा कि मैं मुस्लिम समाज से हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, इसलिए मेरे साथ ये अत्याचार हो रहा है, मुझे बेगुनाह जो है जेल में ठूसा जा रहा है। सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोगों से अपील की थी कि मेरी रिहाई के लिए आगे आएं। उसमें विनय दुबे जो मुंबई से हैं, उन्होंने कदम आगे बढ़ाया और उनकी मदद की पेशकश की। विनय दुबे जब उनकी मदद कर रहे थे, उन्हें बता रहे थे कहाँ आपको क्या करना है, तो बीच में अचानक बात खुलकर ये आई कि विनय दुबे फंडिंग कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, जब किसी से आप मदद मांग रहे हो और वो अपना सारा कारोबार छोड़कर, अपना घर छोड़कर मुंबई से दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में जाएं या मुंबई से हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश जाएं, तो जाहिर सी बात है पैसा तो लगेगा। और किसी भी जज से, किसी भी लॉयर से अगर बात करते हैं, किसी से मशवरा लेंगे, तो जाहिर सी बात है पैसा तो खर्च होगा, लॉयर की भी फीस देनी पड़ेगी। तो उसमें डॉक्टर कफील खान की मिसेज ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये बताया कि मेरे और मेरे पति के नाम से कोई भी अगर फंडिंग करता है तो किसी को भी कोई पैसे देने की ज़रूरत नहीं, और मेरे नाम से या उनके नाम से कोई फंडिंग ना करें। चलो, ये बात उनकी अपनी जगह सही है। विनय दुबे ने अगर फंडिंग की है तो उन्होंने अपना खाता बाकायदा में प्रूफ के सोशल मीडिया के माध्यम से बताया है। उन्होंने बताया है कि किस खाते में कितने रुपए आए हैं और कैसे कैसे आए हैं। और जो आदमी इतनी मेहनत कर रहा है, अगर पैसा उसने लिया है तो कौन सा गुनाह किया? या तो आप उनसे मदद मांगते ही नहीं, और जब मदद मांगी थी और पैसा वो इकट्ठा हुआ, वो भी तो आप पे ही खर्च हो रहा था। खैर, कुल मिला के ज़्यादा लंबी बात ना करूं तो मैं सीधा सवाल ये करता हूं कि जिस वक्त आपकी रिहाई हो गई, रिहाई होने के बाद आप जेल से जैसे ही बाहर आए तो विनय दुबे भी वहाँ मौजूद थे। ना तो आप उनसे मिले और ना ही उनसे किसी तरह का कोई शुक्रिया अदा करा, और आपने एक आम तरीके से ये कहकर कि जिन जिन लोगों ने मेरा सहयोग करा, मेरे लिए दुआ मांगी या मेरी रिहाई के लिए मदद की, मैं उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये तो हो गई आम बात। लेकिन विनय दुबे जो वहाँ से लाइव थे, हाई कोर्ट इलाहाबाद में मौजूद थे, और आपको रिहा किया गया, आपने कोई बात नहीं की, आपने उनका कोई शुक्रिया अदा नहीं किया। आप जिन लोगों ने आपको छुड़ाया भी नहीं, आपकी कोई पैरवी नहीं करी, आप उन लोगों के साथ गाड़ी में बैठकर चले गए। ये कहाँ की इंसानियत है? ये तो इस्लाम धर्म नहीं बताता। इस्लाम धर्म ये नहीं बताता कि आप किसी से मदद मांगो और उसका शुक्रिया अदा ना करो। इस्लाम धर्म तो ये भी नहीं बताता कि आप जो हैं मदद किसी और से मांगो और गाड़ी में बैठकर किसी और के चले जाओ। ये भी इस्लाम धर्म नहीं बताता। अगर आप इस्लाम धर्म के नाम पर
अपनी रिहाई की मांग कर सकते हो, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप जो है इस्लाम धर्म का भी सम्मान करें। आपको विनय दुबे जी का शुक्रिया अदा करना चाहिए था, उन्हें घर पे बिठाना चाहिए था। ना आपकी फैमिली के कोई लोग उनसे मिले, ना उन्हें बिठाया। वो बाहर हाई कोर्ट के बाहर लाइव थे, उसके बाद में वहाँ उन्होंने अकेले ही जश्न मनाया और अपना अकेले ही घर चले गए। आपने इतनी भी जुर्रत नहीं करी कि आप विनय दुबे से मिलते, उनका शुक्रिया अदा करते और सोशल मीडिया को ये बताते कि हाँ वाकई ये मेरे हमदर्द हैं। अगर वो हमदर्द नहीं थे या उन्होंने कोई आपकी मदद नहीं की, तो आप उसमें स्पष्ट कहते कि ये व्यक्ति मेरे लिए सही नहीं था, मेरे लिए इन्होंने कोई काम नहीं करा। तो आप इस्लाम धर्म को क्यों बदनाम कर रहे हो? आप प्रूफ देते। जब विनय दुबे में प्रूफ के बता रहे हैं कि मेरी उनके परिवार से इतनी बात हुई, इतने लोगों से बात हुई, इतनी बार फ़ोन पे बात हुई, मेरे पास इतने रुपया आया, फंडिंग जो हुई उसमें कितना पैसा इकट्ठा हुआ, वो आपको मैं प्रूफ के पेश कर रहे हैं, तो आपको भी तो हिसाब लेना चाहिए था। ये फिर आप दो शब्द बोल देते कि भाई ये गलत नहीं है। आप बिल्कुल चुप हो गए। आपने इस तरह दिखा दिया जैसे मुसलमान सारे ही ऐसे होते हों कि अपना काम निकल गया और खुदा हाफिज़। तो मेरी तो आपसे गुजारिश यही है कि आप जो है इस बात को स्पष्ट करें, कौन गलत है कौन सही है। बहुत बहुत शुक्रिया।